अजहर अली ने 185 रन्स किए, बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। इमाम ने 157 किए। लेकिन अगर हम इन लोगों का स्ट्राइक रेट देखें, इमाम का तकरीबन 40-45 का स्ट्राइक रेट है, अजहर अली का भी 50-51 का स्ट्राइक रेट है। मतलब यानी स्ट्राइक रेट आपका कम से कम 70-75 रन का तो होना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। दूसरा दिन ख़त्म हुआ टेस्ट मैच का और डिक्लेयर कर दी पाकिस्तान ने 476 रन्स पे। जो इनिंग है डिक्लेयर तो करनी थी क्योंकि जाहिर सी बात है आउट भी करने हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं। अजहर अली ने 185 रन्स किए, बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। इमाम ने 157 किए। लेकिन अगर हम इन लोगों का स्ट्राइक रेट देखें, इमाम का तकरीबन 40-45 का स्ट्राइक रेट है, अजहर अली का भी 50-51 का स्ट्राइक रेट है। मतलब यानी स्ट्राइक रेट आपका कम से कम 70-75 रन का तो होना चाहिए ना। ऐसा कैसे होता है? आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, आप इतना स्लो बैटिंग कर रहे हैं, 350 से ज़्यादा बॉल्स आप लोगों ने खेली नहीं है। हम आपके फ़ायदे की बात करते हैं, इतनी क्रिकेट आप लोगों ने खेली है, लेकिन आप लोगों को रन्स नहीं करने आते अभी। अगर फास्ट बॉलर्स ने प्रॉब्लम डाली हुई होती तो मैं समझता कि वाकई बहुत मुश्किल कंडीशन है, या आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं तो समझ आती बहुत मुश्किल बॉलिंग हो रही है, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह हमारे प्लेयर्स जाते हैं, इंग्लैंड खेलते हैं जाके, या न्यूजीलैंड खेलते हैं, या कहीं भी खेलते हैं, मुश्किलात होती हैं, उसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं, वो स्टे करते हैं कि हम कहीं आउट ना हो जाए। लेकिन अपनी कंडीशन में फास्ट बॉलर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे। आपने खुद देखा कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स कितना स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल रिवर्स भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन को विकेट्स नहीं मिल रहे थे। हमारे बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहे थे। नेथन लाइन, जिससे बहुत ज़्यादा डर था, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सके। 50 से ज़्यादा ओवर किए, 160 से ज़्यादा उन्होंने रन दिए, सिर्फ एक विकेट उन्होंने ली। तो हमारे बैट्समैनों को तो प्रॉब्लम ही कहीं से नहीं हो रही थी, उसके बाद भी ठका लगाया हुआ है, ठका लगाया हुआ है। भाई क्यों मजबूर करते हो? क्यों लोगों को मजबूर करते हो कि लोग बोले जी अपने लिए खेलते हैं? शॉट्स खेलें। शुरू में जिस तरीके से इमाम ने नेथन लाइन को निकल के जब पहला दिन था उसने शॉट्स खेले, बहुत अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन उसके बाद एकदम से वो भी स्लो हो गए। फिर उसके बाद अजहर अली आए। अजहर अली आके तो बिल्कुल ही अपनी टीम की बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल ही स्लो कर देते हैं ना वो। अब पता नहीं, समझ नहीं आती कि कब सीखेंगे, कब रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टार्ट हुई है, आप खुद देखिएगा, वो आउट हो जाए बेशक, लेकिन वो शॉट्स खेलेंगे। आपने देखा कि साजिद खान को 2 बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, उसने 2-3 बॉल ऑफ स्टंप से बाहर की हैं। कैसे उस्मान ख्वाजा ने और वार्नर ने उस पर शॉट खेला। वो शॉट से रुकते ही नहीं है। जब आप शॉट से नहीं रुकेंगे तो फिर आप रन्स करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको हो सकती है थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि वो अपनी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बैटिंग नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वो हमें समझ भी आती है क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन नहीं है। हमारी तो अपनी कंडीशन, हम उसमें भी ठक्का लगाया हुआ है, आराम आराम से खेल रहे हैं। अभी मैं फिर कुछ बोलूँगा, दूसरी टीमों के भी उधर टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, ज़रा उधर तो देखें जाके। उनके 7वें 8वें नंबर की जो प्लेयर हैं उन्होंने 100 किया, उनके 70-75 स्ट्राइक रेट उन लोगों का। तो हमारे जो मेन बैट्समैन है वो इतना स्लो खेलते हैं। ये हमें भी पता है कि आप लोग ये सोचते हैं कि जी हमारी चौथी बॉलिंग आएगी, हम आराम से 2 दिन खेल के हम उनको बैटिंग करवाएंगे, उनसे खेला नहीं जाएगा, स्पिन होगा, मुश्किल होगी, ये हमें भी पता है। लेकिन जो आपकी अपनी बैटिंग है उसमें तो कोई इंप्रूवमेंट लेके आओ। इसीलिए फिर हम जब कभी बाहर की कंडीशंस में जाते हैं, जब हमें कभी तेज़ खेलना होता है, फिर हमें हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड आपके अच्छे हो जाते हैं, आपके लिस्ट में आ जाएगा रिकॉर्ड बहुत अच्छा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो हमारे बैट्समैन हैं जिन्होंने रन्स भी किए, 162 ओवर में 476 रन ठीक है। यहाँ पे कम से कम 550, पौने 600 रन होने चाहिए थे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतनी ज़्यादा बॉल स्पिन हो रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था कि जी आप लोगों से खेला खेला नहीं जा रहा। खैर एनीवे, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, टीम में स्टे करना है तो फिर क्या कुछ करना पड़ेगा ये आप लोगों को लाजमी पता है। ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं। देखिए, बहुत अरसे बाद आए हैं वो यहाँ पे, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है इन पिचेस का किस तरह बॉल करते हैं। इन पिचेस के ऊपर इन पिचेस के ऊपर आपको सिर्फ विद इन स्टंप बॉलिंग करनी पड़ेगी। चाहे आप अगर आप नया बॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा चांस लें, कुछ 3-4 ओवर, 7-8 ओवर तक का आगे से बॉल स्विंग करने की कोशिश करें, ड्राइव खिलाने की कोशिश करें। अगर उसमें विकेट मिलती है तो बहुत अच्छी
बात है। लेकिन जब आप बॉल रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करते हैं, जब रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, उसमें फिर आपके पास एक ही चांस होता है कि आप विद इन स्टंप बॉलिंग करें, विकेट्स के बीच में बॉलिंग करें। उसमें फिर अगर आप विकेट्स के बीच में बॉल कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग हो रहा है, तो कोशिश ये करें सिर्फ अंदर बॉल करें। अंदर अंदर बॉल करेंगे, बैट्समैन को खेलना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपको फिर एक स्क्वायर लेग लेना पड़ता है। अगर आप राइट हैंडेड को बॉल कर रहे हैं, फिर आपको मिड विकेट लेना पड़ता है, लॉन्ग ऑन आपके पास होता है, मिड ऑफ होता है आपके पास, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर आपके पास होता है, फिर उसके बाद आपके पास पॉइंट होता है, एक आध स्लिप आपने ली हुई होती है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है पैट कमिंस, वो उन्होंने मिड विकेट भी लिया हुआ था, स्क्वायर लेग भी लिया था, इन दोनों के बीच में भी एक फील्डर लिया हुआ था। तो वो यही सोच रहे थे कि बॉल अगर रुक के थोड़ा आता है, अगर ऑन खेलने जाते हैं तो सीधा हाथ में जाएगा। लेकिन इस फील्ड के साथ आपने बॉल करनी और उसके साथ साथ आपने कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी पड़ती है। मैं ये बात इस वजह से बता रहा हूँ कि जो 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 आने वाले लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, जो समझते हैं कि इन पिचेस पे कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, तो इस तरह की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। इसके बगैर आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी। आपने सिर्फ विद इन स्टंप बॉल करनी और कोशिश करें सिर्फ अंदर अंदर की तरफ बॉल करते हैं, क्योंकि अंदर जब बॉल आता है मुश्किल होता है, बॉल जब लो रह रहा होता है उसमें भी मुश्किल होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को इस चीज़ की आदत नहीं है। उनको बाउंसर्स की आदत है, वो ज़रा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, वो फ्लाई करता हुआ जाता है, आगे भी बॉल करते हैं, लेकिन अपनी कंडीशंस में वो हर किस्म की वो बॉलिंग करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने देखा कि आज जब मैच शुरू हुआ तो पैट कमिंस ने ज़रा बाउंसर वाउंसर किए इमाम को, तो उन्होंने सरवाइव किया। अगर उस टाइम अगर पैट कमिंस को एक विकेट मिल जाती, हो सकता है जो आने वाला बैट्समैन होता उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, क्योंकि आप में एनर्जी आ जाती है। वैसी फ्लैट पिच है, आपको विकेट नहीं मिलती, आपकी एनर्जी लो रहती है। विकेट मिलती है तो फ्लैट पिच पे भी आपको थोड़ा सी आप में जान आती है। स्टार्क ने कुछ अभी जो रिवर्स स्विंग हो रहा था बॉल, उसमें जो एक स्पेल है वो एक अच्छा स्पेल किया था, लेकिन स्ट्रगल तो करेंगे ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जो है। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि नेथन लाइन जो है वो इतना परेशान नहीं करेंगे। मैं समझ रहा था बहुत परेशान करेंगे, लेकिन खैर एनीवे अब लेट्स सी, देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो कितना टफ टाइम देते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है आगे जो दिन बाकी उनमें कुछ जो डेज उसमें शायद बारिश भी है। अगर ये चीज़ थी उसके बावजूद भी हमारे जो बैट्समैन जो है उन्होंने बहुत स्लो। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली ने अभी जो श्रीलंका के टेस्ट मैच हो रहा है उसमें वो उन्होंने 100वां टेस्ट मैच खेला है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो सोचते ही रहते हैं कि हम 100 टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये खुशकिस्मत प्लेयर्स होते हैं विद परफॉर्मेंस भी, और लकी प्लेयर भी होते हैं कि वो जब 100वां टेस्ट मैच खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी अचीवमेंट विराट कोहली की ज़िंदगी में हो नहीं सकती। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। क्रिकेट खेलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।